हेलो फ्रेंड। आज हम एक सेटअप करने वाले हैं स्मॉल मीडियम कंपनी का। जैसा कि हमें पता है कि इस जो स्मॉल मीडियम की कंपनी होती है अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 या 15 सिस्टम होते हैं। दोस्तों, जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है तो 14-15 सिस्टम को इंस्टॉल करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ईजिली हो जाता है। लेकिन जैसे हम इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, अपनी स्टडी करके निकलते हैं, लर्निंग के बाद की जो एक्टिविटी होती है, जब हमें ऐसे वर्क मिलते हैं किसी नेटवर्क सेटअप करने के लिए, तो हमारे पसीने निकल जाते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। हमारे लिए नहीं, जो भी कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ के आता है, लर्निंग करके आता है, जब मार्केट में एंट्री करता है तो उसके लिए एक नेटवर्क सेटअप करना बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो आज हम इस नेटवर्क सेटअप को करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें क्या करना चाहिए। अगर किसी कंपनी में हमने गए, वहाँ पे नेटवर्क सेटअप करना है, वहाँ पे 14 से 15 सिस्टम है, राइट। लैन केबल है, मॉडेम है इंटरनेट चलाने के लिए, और क्या चाहिए आपको, स्विच, करेक्ट, स्विच भी है। तो इन सब को कंबाइन करके वो 15 जो सिस्टम है उनको आपस में कम्युनिकेशन कैसे कराएंगे। प्लस वहाँ पे आपको प्रिंटर मिलेगा, करेक्ट, कोई फाइल सर्वर भी बनाने को मिल सकता है। तो चलिए आज 15 सिस्टम को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे कम्युनिकेट कराएंगे आपस में, चलिए यही सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पहुँचे ऑफिस में, हमारे सामने 15 सिस्टम थे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी पैच केबल है, लैन केबल, ठीक है। लैन केबल 1 फीट की भी आती है, 2 मीटर की आती है, 5 मीटर की आती है, 10 मीटर की, 15 मीटर की, एज पर योर रिक्वायरमेंट हमारे मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। अगर आपके पास मान लीजिए कि आप पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो आप खुद RJ45 कनेक्टर ले आइए और कैट 6 या कैट 5 की केबल लाइए और बना दीजिए। तो हम मान के चलते हैं कि जिस कंपनी में गए हैं वहाँ पे ऑलरेडी बनी बनाई केबल मिली हुई है हमें, करेक्ट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें स्विच लेना है। स्विच को किसी प्लेस पे रख देना है, किसी सेंटर पॉइंट पे या किसी जहाँ कहीं भी जगह हो आपको रखना है, ठीक है। 1 by 1 केबल निकालनी है, पैच कोड स्विच में लगानी है, एक सिरा, दूसरा सिरा हमारे कंप्यूटर में लगानी है। तो ऐसे करते करते जितने भी सिस्टम है हमारे 15 सिस्टम, सभी में अटैच कर देनी है। तो दोस्तों इस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे एक सेंटर में एक स्विच लगा है, स्विच से हमारे जितने भी कंप्यूटर हैं वो कनेक्टेड है। मतलब कि स्टार, जैसे स्टार यहाँ से एक कनेक्टेड है, दूसरा कनेक्टेड है, तीसरा कनेक्टेड है, चौथा कनेक्टेड, इस टाइप के स्टार बन गया, करेक्ट। तो इसे बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी के विषय में किसी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल हम 15 जो सिस्टम है इनको हमें कम्युनिकेशन कराना है, करेक्ट। तो अभी हमने क्या करना है, जितने भी सिस्टम है 1 by 1 ऑन करना है। ऑन करने के साथ साथ हमें IP एड्रेस असाइन करनी है। दोस्तों IP एड्रेस किसी भी सिस्टम की एक आइडेंटिटी होती है। उस सिस्टम, उस नेटवर्क में IP एड्रेस के नाम से ही समझा जाता है, जाना जाता है कि किस सिस्टम की क्या IP एड्रेस है, करेक्ट। तो देखिए IP एड्रेस की बेसिकली 3 क्लासेस होती है, वैसे तो 5 होती हैं, बस हम नॉर्मली नेटवर्किंग में 3 क्लासेस यूज करते हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C। तो क्लास में हमारे कम होस्ट होते हैं, नेटवर्क पर्सन ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम बेसिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जब स्मॉल मीडियम की कंपनी हो, जहाँ पे जब 15, 20, 25, 30 ऐसे सिस्टम हो, तो हम नॉर्मली C क्लास ही यूज करते हैं। और भी CD होती हैं, DE होती हैं, उसको हम यूज़ नहीं करते अपने नेटवर्क में। तो हम क्या करेंगे, C क्लास की IP रेंज उठाएंगे और जो भी रेंज हमें डिफाइन करनी है, सपोज हमने दिया 192.168 डॉट समथिंग, तो 1.2 एक सिस्टम को दिया, 1.3 दूसरे सिस्टम को दिया, 1.4
ऐसे ऐसे करते करते 15 के सिस्टम को हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। बट मेक श्योर आपको याद रखना है कि इन जो आईपी हम असाइन कर रहे हैं एक कहीं पे मेंशन करें, नोट डाउन करें अपने पेपर पे कि किस सिस्टम को हमने क्या आईपी दिया है। अदरवाइज अगर आपने किसी एक आईपी को 2 सिस्टम को दे दिया तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, वो नेटवर्क में ट्रबल पैदा करेंगे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि एक आईपी सिर्फ एक सिस्टम को ही मिलनी चाहिए। करेक्ट, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में जब हम काम करने जाते हैं तो हमें याद नहीं रहता, किसी को कुछ भी आईपी दे देते हैं और वो हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका स्पेशली हमें ध्यान देना है। राइट, आईपी एड्रेस दे दिया हमने, सबनेट मास्क हो जाएगा हमारा 255.255.255.0, क्योंकि सी क्लास की जो सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0 होता है। तो आईपी एड्रेस तो डिफरेंट होगा लेकिन सबनेट मास्क सबका सेम होगा। करेक्ट, क्योंकि सभी एक क्लास की आईपी के साथ आईपी हमने दी है, तो सबका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। करेक्ट, इसके बाद हमने क्या करना है, डीएनएस देनी है, सॉरी गेटवे। अब गेटवे क्या होता है दोस्तों? गेटवे हमेशा हमारा जो होता है, जो हमारी मॉडेम है जहां से हमें बाहर निकलना है, इंटरनल टू एक्सटर्नल। जैसे इंटरनल क्या हुआ, हमारे ऑफिस में जितने भी इन्वायरमेंट है, जितने भी सिस्टम है वो इंटरनल हो गए, और एक्सटर्नल मतलब कि इंटरनेट पे हमें जाना है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। तो इसको इंटरनेट भी बोलते हैं, इंटरनल नेटवर्क को इंट्रानेट और एक्सटर्नल को इंटरनेट बोलते हैं। करेक्ट, तो जो भी हमारा गेटवे होगा वो हमेशा जहां से इंटरनेट आता है वहां पे राउटर या मॉडेम लगाता है। बेसिकली वैसे स्मॉल मीडियम कंपनी में मॉडेम कम राउटर होता है, तो जो मॉडेम की आईपी होगी वो हमारे लिए गेटवे बन जाएगी। तो बेसिकली नॉर्मली जितने भी गेटवे राउटर लगा के रखते हैं उनकी आईपी होती है 192.168.1.1। अगर 1.1 है तो हमारा गेटवे क्या बन जाएगा, 192.168.1.1। गेटवे हर किसी सिस्टम में सेम होगा। और डीएनएस पब्लिक डीएनएस में डाल सकते हैं, या आपके आईएसपी ने अगर प्रोवाइड किया है तो वो डालेंगे। अगर पब्लिक डीएनएस डालना है तो पब्लिक डीएनएस होता है 8.8.8.8 और 9.9.9। तो आप गूगल में सर्च कर लेंगे कि पब्लिक डीएनएस क्या होता है, वो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अदरवाइज आईएसपी आपको एक डीएनएस प्रोवाइड करके देता है। जिस किसी कंपनी का आईएसपी है, इंटरनेट है, वो अपना एक डीएनएस प्रोवाइड करके देता है, तो वही डीएनएस आपको सभी सिस्टम में डालना है। इसके बाद क्या हुआ, अब जो मॉडेम की मॉडेम से जो केबल आ रही है, एक मॉडेम में मतलब मॉडेम होगा या राउटर होगा, उसमें बेसिकली लोकल लैन और वैन 2 होते हैं। वैन की तरफ जो कनेक्शन लगता है वो आईएसपी का होता है, और जो लैन की तरफ जो कनेक्शन होता है हमारा इंटरनल का होता है। तो जो लैन की तरफ से कनेक्शन बाहर आ रहा है मॉडेम से, उसको लगाना है आपको स्विच के अंदर। करेक्ट, तो इससे क्या हुआ कि अब हमारे जितने भी 15 के 15 सिस्टम थे आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे, क्योंकि हमने सेम आईपी दे रखी है, मतलब सेम नेटवर्क की आईपी दे रखी है। और जैसे ही आप गूगल चलाएंगे, गूगल याहू वगैरह जो भी चलाएंगे, आप इंटरनेट यूज करना चाहेंगे, वो क्या करेगा, आपके गेटवे पे हिट करेगा। गेटवे क्या दिया है आपने, मॉडेम की आईपी दिया है, तो मॉडेम की आईपी पे हिट करेगा और वो बाहर निकल जाएगा। हमेशा मॉडेम में एक नेट कॉन्फ़िगर होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। दोस्तों, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का वर्क होता है कि प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कन्वर्ट करना और पब्लिक आईपी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना। मतलब बेसिकली 2 तरह की आईपी होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। पब्लिक अगर आप परचेस करते हैं तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, और प्राइवेट के लिए हमें कोई पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि हमने अभी यूज किया 192.168.1. समथिंग जो भी रेंज किया, इसके लिए हमने किसी को पैसे नहीं देने, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी है। करेक्ट, इसके बाद हमारे जितने भी सिस्टम है आपस में नेटवर्किंग हो गई। अब नेटवर्किंग चेक करने के लिए हमें क्या करना है, किसी एक सिस्टम पे बैठना है, दूसरे को पिंग करना है। पिंग करने के लिए क्या करना है, हमें सिंपली रन में जाना है, विंडो आर प्रेस करना है, रन, वहां पर लिखना है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट एंटर करने के बाद आपको डालना पिंग। मान लीजिए कि आप सिस्टम में बैठे हैं जिसकी आईपी है 192.168.1.2 और हमें पिंग करना है 5 को।
1.5 को, तो आप क्या करेंगे, डालेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे पिंग स्पेस 192.168.1.5 स्पेस -t, ध्यान रखना है टी जब रहेगा तो वो स्मॉल रहेगा। तो जैसे एंटर करेंगे, अगर कम्युनिकेशन कर रही है आपस में सिस्टम जिसको आपने पिंग किया है, तो वहां से रिप्लाई आएगा, इट मीन्स कि वो वर्क कर रहा है। करेक्ट। ऐसे ही आपको सभी सिस्टम में बैठ के बारी बारी से रिप्लाई कर लेनी है, पिंग कर लेना है। इवन आपको गूगल को, याहू को पिंग कर लेना है, सो दैट कि आप कंफर्म हो जाएं कि हमारे सिस्टम में, सभी सिस्टमों में इंटरनेट चल रहा है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको प्रिंटर अटैच करनी है। प्रिंटर हो सकता है लोकल प्रिंटर हो सकता हो कि नेटवर्क प्रिंटर हो। दोस्तों इन प्रिंटर के विषय में हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, उसके विषय में बात करेंगे लोकल प्रिंटर क्या होता है, नेटवर्क प्रिंटर क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा एंड तक। इसके बाद भी बहुत कुछ होता है, बट आगे हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ऐसे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसे ही आप लोगों को नई नई वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।